जय गुरुदेव। प्रश्न, स्वामी जी स्वप्न क्या है? स्वामी जी, यह कहना झूठ नहीं होगा कि स्वप्न सारी सृष्टि है। स्वप्न सारा ब्रह्मांड है। इंसान जो इन नग्न आंखों से देखता है वो भी मिथ्या है, और जिसकी अभी परिकल्पना कर रहा है वो भी मिथ्या है। जैसे पानी में एक बुलबुला उठता है और पानी के तैराक अगर उसे ठोकर समझ लें तो वो उनकी भूल होगी, क्योंकि पानी में उठा बुलबुला मात्र कुछ समय के लिए होगा और वो अवरोध नहीं डाल सकता। ठीक इसी प्रकार जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो स्पर्श के द्वारा, जो स्कंध के द्वारा, जो स्वाद के द्वारा महसूस किए जा रहे हैं, वह सब नाशवान है, मिथ्या है, समाप्ति के प्रतीक है। इसी तरह हमने जो स्वर्ग वैकुंठ की परिकल्पना कर रखी है वो भी मिथ्या है और झूठ है। एक प्रकार से वो भी एक स्वप्न है। फिर सवाल पैदा होता है, तो सत्य क्या है? सत्य उसे कहते हैं जो शाश्वत हो और जिसका कभी अंत ना हो। ये जीवात्मा जिस धराधाम से आई है, जो हमारे मालिक हैं वही सत्य हैं, वही शाश्वत है। उनकी प्राप्ति के लिए जो रास्ता है उस रास्ते पर चलना ही जागृत अवस्था का बोधन है। संत जब अपनी तवज्जो दे करके उस रास्ते की ओर हमें अग्रसर करते हैं और उस सत्ता से हमारे तार को जोड़ते हैं, तब मानो हमें स्वप्न से जगाया जा रहा है और जागरण की उस अवस्था को हमें प्राप्त किया जा रहा है कि हम उस सत्ता के समीप पहुँच करके उस सत्ता की प्राप्ति कर ले। स्वप्न चाहे नग्न आंखों से देखा जाए या बंद आंखों से देखा जाए, जैसे बंद आंखों से आप जो भी देखते हैं उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अवश्य माने नग्न आंखों से जो आप देख रहे हो उसकी भी प्राप्ति आप नहीं कर पाओगे। स्वप्न में जिसे आप मानते हो उसमें भी सिर्फ अनुभूति होती है, प्राप्ति कुछ नहीं होती। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आप जिन परिकल्पनाओं के घेरे में आप अवरुद्ध हो, वो परिकल्पनाएं आपको अनुभूति दे सकती है, आप उनकी प्राप्ति नहीं कर सकते। प्राप्ति भी एक छलावा होता है। जैसे आपने किसी पद मान प्रतिष्ठा की कल्पना की है और आपको वो मिला, आप निश्चय मानो कि वो भी एक भ्रम है। कुछ काल के बाद वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। सत्य तो वो होता कि आपको प्राप्ति हो जाती और फिर आपको नहीं छोड़ना पड़ता। जय